नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और ETF रिव्यू की वीडियो में। देखिए, आज जिस ETF का हम रिव्यू करने वाले हैं वो है हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स का। जो ETF है उसका पूरा का पूरा नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 ETF। आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आता है। निफ्टी 50 हमारा ETF है। अगर आपको पता हो ETF के अंदर अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या डिलीवरी करते हैं, कुछ भी करते हैं आप, तो आपको पता होगा ETF के अंदर सबसे ज्यादा हमारा निफ्टी 50 ही चलता है। तो आज उसका ही रिव्यू लेके आया हूं। निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50 का ऑलरेडी रिव्यू रखा हुआ है, मेरे चैनल पे है। आप प्लेलिस्ट का नाम है ETF रिव्यू करके, उस प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। और मेजर जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है कैटेगरी वाइज। आप उस प्लेलिस्ट में जाके आप अपनी वीडियो सर्च करके ढूंढ सकते हैं, या फिर जो कैटेगरी बनी हुई है उसके अंदर जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सब तरीके की कैटेगरीज की जो प्लेलिस्ट है ऑलरेडी चैनल पे है, आप जाके एक बार देख लें। तो आज इस ETF का जो हम रिव्यू करेंगे ये हमारा आईसीआईसी म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आता है। काफी ज्यादा पुराना है, काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, और इसके अंदर जो AUM है भैया वो भी अच्छा खासा है। आईसीआईसीआई AMC जो है हमारी इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट सबसे बड़ी AMC है। 9 लाख करोड़ के आसपास का टोटल इनके अंदर AUM से मतलब असेट होल्ड करती है ये इन्वेस्टर्स के। तो इस तरीके से देखा जाए तो लोगों का भरोसा SBI के बाद किसी अगर AMC के ऊपर आता है तो हमारी वो आईसीआईसीआई ही है। तो इस AMC की मैं स्पेशली बात करूं और इस ETF की बात करूं तो इसका पूरा का पूरा रिव्यू मैं आपके सामने दोस्तों शुरू कर रहा हूं। पूरी की पूरी वीडियो है, एजुकेशन पर्पज के लिए है। किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, सजेशन या एडवाइस इस फंड को लेके, इस ETF को लेके या किसी भी स्टॉक को लेकर हमारी तरफ से बिल्कुल भी नहीं होती है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब शुरू करते हैं दोस्तों आज वीडियो को। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने और लाइक करने से भी हमारे को बहुत ज्यादा साहस मिलता है। कंप्यूटर स्क्रीन इस समय आपके सामने चल रही है। ETF का नाम भी आपके सामने लिखा हुआ है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 ETF। रुक जाइए जरा, मैं जो कलर है वो ओपन कर लेता हूँ। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 ETF, ये हमारा निफ्टी 50 को जो इंडेक्स है उसको बिलोंग करता है। अच्छा, इसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है दोस्तों 270 रुपए 53 पैसे। करंट जो NAV है इसका 270 रुपए 53 पैसे है। ठीक है, आज इसके अंदर गिरावट हुई है करीबन करीबन %0.5 की। चलिए छोड़िए उसकी, तो खैर हम बात नहीं कर रहे। तो अगर बात करें पिछले एक साल की, इसका लोएस्ट क्या रहा है, हाईएस्ट क्या रहा है, वो जान लेते सबसे पहले। देखिए, पिछले 52 वीक के अंदर मतलब एक साल के अंदर लगभग लगभग इसका जो लोएस्ट रहा है वो 234 रुपए रहा है, और हाईएस्ट जो गया ये 295 रुपए गया है। जो ETFs है ना आजकल, उनका भैया काफी ज्यादा बोलबाला है। और ETFs को आजकल लोग दो तरीके से यूज कर रहे हैं। एक तो यूज कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, डिलीवरी ऑप्शन के लिए, और दूसरा यूज कर रहे हैं वो इंट्राडे के लिए, अपनी ट्रेडिंग के लिए, अपनी स्विंग ट्रेडिंग के लिए। उससे मतलब ये है कि भाई अगर कोई स्टॉक चुनता है तो स्टॉक के अंदर होता क्या है, एक कंपनी होती है, तो एक कंपनी के अंदर रिस्क काफी ज्यादा रहता है, क्योंकि उसके अंदर एक कंपनी है, ऊपर नीचे हो गई हल्की से भी तो भैया पैसा खत्म भी हो जाता है। लेकिन जो ETF होता है उसके अंदर होता क्या है कि बहुत सारी कंपनियों का एक पूरा का पूरा बंच होता है आपके पास में। जैसे ये निफ्टी 50 है, इसके अंदर देश की 50 सबसे बड़ी कंपनी का एक ETF है। तो अगर एक स्टॉक खरीदते हैं तो वहां पे रिस्क ज्यादा रहता है, लेकिन यहाँ पे 50 कंपनियों का एक बंच है आपके हाथ में पूरा, तो रिस्क जो होता है ना वो 50 कंपनी में बढ़ जाता है। तो उस तरीके से पैसा जो है ना, मरने के चांसेस, डूबने के चांसेस जो कंपनी में होता है, स्टॉक्स के अंदर होता है, इसमें थोड़ा सा कम हो जाता है। ये रीजन है। ऐसा नहीं है कि पैसा से कम नहीं होता, कम होता है, लेकिन वो उस तरीके से नहीं होता जिस तरीके से आपके स्टॉक्स में रहता है कि पैसा जीरो हो गया, से 10-20% पैसा बचा है। ऐसा ना स्टॉक्स के अंदर ज्यादा होता है, आपके ETFs के अंदर नहीं होता है। ठीक है, तो भैया थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली बात, इसका जो AUM है वो है 28,592.78 करोड़ रुपए, मतलब 28,500, आप 28,600 करोड़ रुपए मान लीजिए। दूसरी बात, इसके अंदर जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.03 है, मतलब ये मान लीजिए आप बिल्कुल ना के बराबर इसका एक्सपेंस रेशियो है, बिल्कुल ना के बराबर। सिर्फ रुपए में 3 पैसे, रुपए में 3 पैसे क्या ही होता है आप भी सोच सकते हैं। दूसरी बात, जो इसका एग्जिट लोड है, देखिए एग्जिट लोड जो होता है ना वो हमेशा कितना रहता है ETF के अंदर, 0 रहता है। ETF की सबसे बड़ी खासियत रहती है कि भैया उसके अंदर एग्जिट लोड 0 रहता है। ETF के अंदर आप कभी भी आइए, कभी भी जाइए, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। जब मर्जी एंट्री ले लीजिए, जब मर्जी एग्जिट कर जाइए, मतलब एग्जिट लोड आपको परेशान नहीं करेगा, कोई एंट्री लोड इसके अंदर नहीं होती है। फर्क ये होता है कि म्यूचुअल फंड के लिए आपको AMC से जाना पड़ता है, लेकिन ETFs के अंदर आपको डायरेक्ट वो स्टॉक मार्केट में
जो होती है वहां से मिल जाता है, और जैसे ही आप उसको मार्केट के अंदर उसका सौदा करते हैं तो एकदम से आपके डीमेट अकाउंट में वो आ जाता है। लेकिन अगर कोई म्यूचुअल फंड्स वगैरह में आप SIP वगैरह करते हैं, लमसम करते हैं, तो आपके उसके अंदर पोर्टफोलियो में दिखने में वो 2-3 दिन लग जाते हैं, आपको भी पता होगा, है ना, 2 से 3 दिन लग जाते हैं वर्किंग डेज के अंदर। तो ये सब चीजें होती है, लेकिन ये जो होता है ना आपका एकदम से इंस्टेंट होता है, जैसे स्टॉक का होता है, एकदम से जाएगा, एकदम से जोन सा भी ऑर्डर लगाएंगे आएगा जाएगा आएगा जाएगा, इस तरीके से होता है। इंट्राडे में भी तो होता है ना ETF डे, इसलिए। तो आपके सामने इसका चार्ट दिखा रहा हूं मैं, और थोड़ा सा इसके रिटर्न के बारे में जानते हैं कि भैया रिटर्न मेरा कैसे रहे हैं पिछले 5 साल में। तो देखिए 5 साल का आपके सामने ग्राफ है इसका। पिछले ये स्टार्टिंग हुई थी इसकी 103 रुपए 65 पैसे पे, पिछले 5 साल में 96 रुपए 97 पैसे के आसपास था, ठीक है। और 96 रुपए 97 पैसे से बढ़कर पिछले 5 साल में अब ये पहुंच गया है 277 रुपए पे, मतलब 264 रुपए अभी तो 264 रुपए के आसपास है। लेकिन हाईएस्ट जो था 277 रुपए के आसपास भी पहुंचा था, 277 रुपए अब पहुंच गया है। और उससे पहले जो पहुंचा था 290 पहुंच गया था, अभी 277 के आसपास घूम रहा है, उससे पहले 264 पहुंच गया, देखिए। तो ये सब चीजें फ्लक्चुएशन है, मार्केट के हिसाब से है। आप अगर देखें पिछले 1 साल का अगर डेटा देखें तो देखिए 1 साल के अंदर पहले जो था ये हाई पे चला गया था, ठीक है। उसके बाद जब मार्केट गिरी तो नीचे आ गया, और उसके बाद भैया दोबारा से गए, जैसे ही मार्केट ने बढ़ना शुरू करा अपने आप हाई पे चला गया। तो इस तरीके से ये भी काम करता है। इसके अलावा अगर रिटर्न्स की बात करें, परफॉर्मेंस देखें, तो पिछले 1 साल में इसने 82.86% का रिटर्न्स निकाल के दिए हैं, ठीक है। और 82.86% के 2 साल में 18.2% के रिटर्न्स हैं, और 3 साल में 17.76% के रिटर्न्स हैं, 5 साल में 23.63% के रिटर्न है, और 10 साल में 12.98% का इसने CAGR निकाल के दिया है। ये जो आप देख रहे हैं ये सब आपके सामने CAGR है, ठीक है। जो आपका ग्रोस रिटर्न होता है वो नहीं है, ये है एवरेज रिटर्न, कि भाई हर साल जो एवरेज निकल के आती है वो है ये। तो आप 12% के आसपास पकड़ के चले, 12.98% 10 साल में निकाल के दिया, 13% निकाल के दिया, और एग्जिट लॉट तो कुछ है नहीं, उस तरीके देखा जाए तो 13% के आसपास निकाल कर दिया है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा रेशियोज के बारे में जान लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इसका वो है भैया 13.01%, कैटेगरी का है 13.04, ठीक है। अच्छा, ये है। इसके अलावा बीटा है 0.99, और कैटेगरी का भी है 0.9099। तो भैया ये कहानी है। शार्पी रेशियो 0.59 है, और कैटेगरी का भी 0.59 है, तो बराबर है वो सब चीजें। इसके अंदर कौन कौन सी कंपनीज है वो थोड़ा सा बता देता हूँ। कंपनीज बताने की जरूरत नहीं है, देश की 50 सबसे बड़ी कंपनीज है, जैसे कि आपके सामने HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, रिलायंस है, इन्फोसिस है, भारतीय एयरटेल है ना। और सेक्टर्स जो है इसके अंदर, तो सेक्टर्स में आपको बता देता हूँ, सेक्टर्स तो सारे आ जाएंगे इसके अंदर, 9-10 सेक्टर्स है हमारे। बैंक्स है, ऑयल एंड गैस है, टेलीकॉम है, डाइवर्सिफिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर है, FMCG है, डायमंड है, सॉफ्टवेयर है, सब तरीके की इसके अंदर आपकी कंपनीज शामिल है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं, पीयर्स कनेक्शन है इसके सिमिलर, जो इसके दूसरे ETFs हैं वो देखिए, आपके आदित्य बिरला सन लाइफ है, एक्सिस निफ्टी 50 ETF है, ठीक है, और DSP निफ्टी 50 12 वेट ETF है, ये इसके पीयर्स कनेक्शन है। तो दोस्तों ये इस पूरे के पूरे जो ETF है उसका रिव्यू है। साथ में आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, मैंने एक नया चैनल बनाया है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट विद तरुण। उसके अंदर जितने भी हमारे इक्विटी से रिलेटेड रिव्यूज हैं, IPOs हैं, स्टॉक्स रिव्यूज हैं, वो सारी चीजें मैं कवर करने वाला हूं। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर उसका लिंक दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो। और साथ में मैंने, अगर आप अपने चैनल का, अगर आप अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू कराना चाहते हैं, अपना नया पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमसे बनवा सकते हैं। चार्जेस 999 रुपये है, कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं है, बहुत कम चार्जेस है। डिस्क्रिप्शन में वो भी सारी चीज़ें लिखी हुई है, व्हाट्सएप नंबर है, कैसे कांटेक्ट करना है, कैसे पेमेंट करनी है, सारी चीज़ें लिखी हुई है, जाके आप करवा लीजिएगा अगर करवाना चाहें तो, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। पूरी की पूरी वीडियो फिर से बता रहा हूँ एजुकेशन पर्पज के लिए थे, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं था। आज के लिए दोस्तों जय हिंद और वंदे मातरम।